नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल डूडी लैब स्टैंड सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मानव आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मानव का जो पाचन तंत्र के बारे में जो चौथा वीडियो है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें आपको पूरा लैब स्टैंड का सिलेबस करवाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। यूट्यूब पर है वो लिमिटेड क्लासें ही चलती हैं, लेकिन पूरा आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को एंजॉय लें। तो देखो दोस्तों, इसमें हम आज यकृत के बारे में पढ़ेंगे और जो भी अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। और ये दोस्तों जो लीवर होता है, यकृत होता है, ये मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? मानव शरीर के अंदर उपस्थित है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है। और दोस्तों यहाँ पर नोट लगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? त्वचा को माना जाता है। फिर यहाँ पर देखो कि यकृत का जो पाचन में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, यानी कि पाचन के अंदर है वो मानव पाचन में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। यकृत मध्य पट्ट यानी कि डायफ्राम के नीचे स्थित त्रिकोणाकार दोस्तों ग्रंथि होती है। इसका अधिकतम वजन होता है दाईं ओर होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ इंट्रोडक्शन कि आपको परीक्षा में ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा यकृत के बारे में सत्य कथन है या निम्न में से कौन सा यकृत के बारे में असत्य कथन। इस प्रकार का लैब स्टैंड में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर देखो कि यकृत दो भागों में बना होता है। अब दायां भाग और बायां भाग यानी कि दो लोब होते हैं यकृत के अंदर। यकृत के भागों में 1 लाख छोटे षटकोणीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं? यकृत पालिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला यहाँ पर देखते हैं यकृत के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगला पॉइंट यहाँ पर है यकृत के द्वारा पित्त, किसका दोस्तों? पित्त यानी बाइल कहा जाता है, जिसको बाइल BILE बाइल का निर्माण है वो होता है या किया जाता है। तथा पित्त होता है या बाइल होता है यकृत वाहिका उपतंत्र यानी कि हिपेटिक सिस्टम, हिपेटिक डक्ट सिस्टम है, हिपेटिक डक्ट सिस्टम के तथा पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट तथा पित्ताशय में चला जाता है। यानी कि जो पित्त का स्त्रावण होता है या पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है। लेकिन यकृत है वो पित्त का निर्माण करके जो पित्त होता है उसको कहाँ भेज देता है? पित्ताशय में भेज देता है। और फिर पित्ताशय में क्या होता है? पित्त का संग्रहण होता है, फिर पित्त का स्त्रावण भी पित्ताशय से किया जाता है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि पित्त का निर्माण है वो यकृत में किया जाता है, ठीक है, जबकि पित्ताशय में क्या होता है? पित्त का संग्रहण किया जाता है। पित्ताशय से दोस्तों, पित्ताशय को इंग्लिश में कहा जाता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर से दोस्तों पित्त रस है यकृत पित्त वाहिनी के द्वारा दोस्तों ग्रहणी यानी कि ड्यूडीनम में चला जाता है। ठीक है, पित्ताशय में दोस्तों यकृत के दाएं लोब के पास में उपस्थित होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है पित्त में पित्त वर्णक, जिसका नाम वर्णक का नाम क्या है? बिलुरिबिन और बिलीवर्डिन वर्णक होता है वो पाया जाता है। तथा पित्त लवण भी पाया जाता है। और पित्त में क्या होता है? पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, पित्त के अंदर फास्फोलिपिड होता है, ये पाए जाते हैं। यानी कि पित्त में कोई भी पित्त एंजाइम नहीं पाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी कि आपको यदि ऐसा पूछ लेते हैं निम्न में से पित्ताशय से या निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है या गलत है, तो आपको ऐसी लाइन दे देंगे कि पित्त के अंदर पित्त एंजाइम पाया जाता है। जैसे अग्नाशय के अंदर हमने पढ़ा था अग्नाशय एंजाइम पाया जाता है, और मुख गुहा में पढ़ा था लार एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार आपको इसी के अंदर भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो गलत हैं। यानी कि पित्त के अंदर दोस्तों कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त के अंदर दोस्तों कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? पित्त लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्त लवण। और कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है कि पित्त लाइपेज एंजाइम, यानी कि पित्त क्या करता है? लाइपेज जो एंजाइम होता है वसापाचन में सहायक है, इसको सक्रिय करता है। तथा सक्रिय लाइपेज एंजाइम है इसको वसा को मोनोसेकेराइड में बदलते हैं। यानी कि जो सक्रिय लाइपेज हो गया ये क्या करेगा? जो वसा होती हैं, फैट होती हैं, उसको मोनोसेकेराइड में बदलने का कार्य करती हैं या कार्य करता है दोस्तों, एंजाइम है। फिर यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि यकृत की संरचना। अब देखो यकृत में किस प्रकार संरचना होती है, यकृत के बारे में देख लेते हैं। संरचना के बारे में, मानव का मुख्य उपापचय अंग है वो कौन सा है? यकृत है। मानव में दोस्तों यकृत 2 पालिका में विभक्त होता है, और प्रत्येक जो पालिका होती है पुनः 2 भागों में दोस्तों क्या होती हैं?
विभक्त होती हैं, इनकी फिलीफॉर्म लिगामेंट द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। इस तरह यकृत है वो 4 पालिका में दिखाई देता है और प्रत्येक पाली से दोस्तों क्या होती है, पित्त नलिका निकलती हैं, जो कि आपस में क्या होती हैं, जुड़ करके सह पित्त नलिका बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं, कोलिडोकस नलिका कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोलिडोकस नलिका है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती कहाँ, ये पाई जाती है दोस्तों पित्त नलिका बनाती हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दे रखा है कि यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक को इकाई होती है, उसको क्या कहा जाता है, पालिका या पिंड को लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत पालिका या पिंडक या लोब्यूल कहा जाता है। इसके दोस्तों पिंडक या लोब्यूल है वो षटकोणीय होते हैं। इसके चारों तरफ है वो ग्लिसल जो कैप्सूल है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लिसल कैप्सूल भी पाया जाता है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा कि ग्लिसल जो संपुट होता है या कैप्सूल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। वो दोस्तों यकृत के जो षटकोणीय संरचना होती है, यानी कि यकृत के जो पिंडक होते हैं उसके चारों तरफ पाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। अर्थात यकृत का दोस्तों षटकोणीय लोब्यूल, यकृत का दोस्तों षटकोणीय लोब्यूल के चारों तरफ पाए जाने वाले जो संपुट को क्या कहते हैं, ग्लिसल संपुट कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि षटकोणीय लोब्यूल के प्रत्येक कोण पर यकृत सिरा और यकृत धमनी और यकृत वाहिनी पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, ये सब कहाँ पर, षटकोणीय लोब्यूल के प्रत्येक कोण पर, यानी कि ये कोना हो गया, ये कोने के अंदर क्या होती हैं, यकृत सिरा होती हैं, यकृत धमनी होती हैं और लसिका वाहिनी पाई जाती हैं। और ये बीच में षटकोणीय संरचना, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में पाया जाता है केंद्रिका नलिका। ठीक है। फिर यहाँ पर यकृत रज्जु है, प्रत्येक यहाँ पर बना रहा ग्लिसल संपुट चारों तरफ पाया जाता है, ये बाहरी परत होती है। और फिर यहाँ पर ये कुछ दे रखा है जिसको रक्त पात्र कहा जाता है। और कुपर कोशिका है वो भी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यकृत के अंदर पाई जाती हैं। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि कुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यकृत में पाई जाती हैं। अब यकृत के कुछ कार्य होता है उसके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। यकृत का मुख्य जो दोस्तों क्या कार्य होता है, पित्त रस का निर्माण है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। और विटामिन ए और बी तथा विटामिन B12 का जो संग्रहण होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। फिर देखो भ्रूणीय अवस्था में यकृत के द्वारा दोस्तों रक्त या फिर RBC का निर्माण है वो भी किया जाता है। यकृत के द्वारा दोस्तों विषैले पदार्थों का विहरण मतलब विषैले जो पदार्थ शरीर के अंदर बन जाते हैं उसको नष्ट करने का कार्य भी यकृत के द्वारा किया जाता है। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत का दोस्तों, यकृत है वो रक्त थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसका निर्माण करने का भी कार्य करती हैं, यह कार्य करता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट दे रखा है क्या, यकृत के द्वारा दोस्तों ग्लाइकोजन का संग्रहण भी किया जाता है। यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज है वो ग्लाइकोज में बदलेगा तो उसका संग्रहण है वो यकृत के द्वारा भी किया जाता है। यकृत के द्वारा दोस्तों यूरिया का निर्माण भी किया जाता है, यानी कि यूरिया चक्र होता है वो कहाँ पर चलता है, ये भी यकृत में चलता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है, यकृत के द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस तथा ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाती है। ठीक है, ये भी यकृत का कार्य हो गया। अगला यहाँ पर हमारे सामने पॉइंट आ जाता है यकृत के बारे में कि यकृत के द्वारा हेपेरिन का संश्लेषण भी किया जाता है। यह हेपेरिन होता है रक्त वाहिनियों में क्या करती है, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का है वो नहीं बनने देती हैं। अर्थात हेपेरिन क्या होती है, हेपेरिन एक है रक्त थक्का, यानी कि रक्त थक्का रोधी का मतलब जमने नहीं देती है प्रोटीन होती है। यानी कि हेपेरिन क्या होती है, एक प्रकार की रक्त थक्का रोधी प्रोटीन होती है। यानी कि हेपेरिन है वो रक्त नलिका में थक्का जमने नहीं देती है और हेपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे पित्त रस के बारे में। किसके बारे में, पित्त रस के बारे में। यानी कि पित्त रस क्या होता है, यह क्षारीय हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो क्या होता है, जिसकी pH होती है 8.6, यानी कि लगभग क्या होती है, क्षारीय होती हैं। यानी कि क्या होती हैं, लगभग क्षारीय होती हैं। फिर अगला पॉइंट दे रखा है कि जो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ, पित्त रस का निर्माण है पित्त लवण और पित्त वर्णक के द्वारा किया जाता है। अब देखो पित्त रस भी दे रखा है, उसका निर्माण किस प्रकार है उसके बारे में भी देखो। जो पित्त रस होता है उसका निर्माण एक तो पित्त लवण, अब पित्त लवण कौन से हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, और फिर पित्त वर्णक आते हैं। पित्त वर्णक दो ही हैं यहाँ पर, बिलीरुबिन और बिलीवर्णिन दोनों वर्णक हैं, उसके द्वारा पित्त वर्णक का निर्माण होता है। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, पित्त है वो आमाशय से आने वाले HCl का क्या करता है, उदासीनीकरण करने का कार्य है किया जाता है पित्त के द्वारा।
इनकी आमाशय के अंदर HCl का निर्माण हुआ था। HCl मतलब अम्लीयता का निर्माण हो गया, अम्लीय हो गया। फिर अम्लीय वो भोजन के साथ में ये HCl भी बाहर आ जाता है। तो फिर इस HCl का जो पावर है वो नष्ट करने का कार्य है वो भी पित्त के द्वारा किया जाता है, यानी पित्त रस के द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पर देखो कि पित्त वसा का जो क्या करती है, पायसीकरण करती है। इनकी वसा का पायसीकरण का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, पित्त के द्वारा किया जाता है। पित्त के द्वारा दोस्तों वसा तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसका अवशोषण करने का कार्य भी किया जाता है। पित्त लाइपेज एंजाइम सक्रिय करता है। पित्त क्या करता है, पित्त का कार्य होता है लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। अब लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो गया, सक्रिय लाइपेज एंजाइम है वो वसा पाचन करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला हमारे पास में पॉइंट दे रखा है क्या, आहार ना दोस्तों कुछ दे रखा है जो हम बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में।